नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी मित्रों का ज्योतिषी चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं राम कृपाल दैवज्ञ हूँ और ये जो 2026 जो आने वाला है, ये हमारे लिए बहुत ही शुभ हो, इसी कामना के साथ सिंह राशि के जातकों के लिए ये फल कहता हूँ। तो सिंह राशि जो है हमारे राशि चक्र का 5वीं राशि है। इसमें जो अक्षर आते हैं वो आते हैं मा, मी, मू, मे, टा, टी, टू, टे, यानी 9 अक्षर आ गए। इसके साथ हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा 5वीं राशि में रहता है, सिंह राशि, तो उसको राशि फल का राशि कहते हैं और राशि फल उससे देखा जाता है। तो ये राशि चक्र की 5वीं राशि है, अग्नि तत्व राशि है। इस राशि के जातक में स्पष्ट रूप से अग्नि की झलक मिलती है। जातक महत्वाकांक्षी होते हैं और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन जातकों के अंदर बहुत ऊर्जा होती है, ये ऊर्जावान होते हैं। सिंह राशि एक स्थिर राशि है। जातकों का स्वभाव में स्थिरता रहती है। किसी कार्य के हाथ में लेते हैं तो उसको प्रारंभ से लेकर अंत तक एक ही ऊर्जा और तीव्रता से वो काम करते हैं। अपनी बात पर कायम रहते हैं, वादा खिलाफी नहीं करते हैं। यह व्यक्ति जिससे जुड़ जाते हैं उन पर अपना एकाधिकार समझते हैं और जो ये सोच लेते हैं, जो ये कार्य करते हैं, उनको पाने के लिए साम दाम दंड भेद ये सभी युक्तियों का प्रयोग करते हैं। इस राशि का स्वामी सिंह है, तो जातक सिंह जैसा व्यवहार करते हैं। जिस तरह जंगल में शेर अकेला होता है, उसका अपना इलाका होता है, इसी तरह इस जातकों में ऐसा ही गुण पाया जाता है। तो जो मुख्य ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, वो 4 ग्रह जो है इस राशि पर क्या असर करेंगे इस साल, उसके बारे में हम लोग विवेचना करेंगे। तो पहला राशि जो है बृहस्पति है। बृहस्पति मिथुन राशि में स्थित है। जनवरी से लेकर जून तक, 1 जून तक बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे, जो 11वें भाव में बैठे हैं, जिसके लिए जनवरी से जून तक बहुत ही शुभ समय रहेगा। किस चीज़ के लिए? धन आएगा, कई दिशाओं से धन आने का योग बनता है। जातक सरपंच, एमएलए आदि बन जाएंगे, जिसका जो योग होगा वो बन जाएगा। और जातक का नाम चारों दिशाओं में फैलेगा। सरकार तरफ से लाभ और पदवी प्राप्त इनको होगा। गाड़ी घोड़ा गाड़ी आदि खरीदने का योग बनता है। जातक की बुद्धि जो है वो तीव्र होगी। शिक्षा में सफलता प्राप्त होगा, परीक्षा में सफलता मिलेगा और कंपटीशन में भी सफलता प्राप्त करेंगे। संतान लाभ होगा। शादी योग जातकों की विवाह होगी। जो विवाह बहुत दिन से अटकी हुई है वो विवाह अवश्य होगी। बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, बढ़ेगा, आय बढ़ेगा। बीमारी जो है वो धीरे धीरे कम होगा या ख़त्म हो जाएगा। पति पत्नी में आपस में संबंध मजबूत होंगे। पति पत्नी आपस में ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे। बाहरी लोगों से संबंध मजबूत होगा और विदेश यात्रा का भी योग बनता है। यानी बृहस्पति देवता इनको सभी तरह से लाभ कराएंगे। अब दूसरा शनिदेव जो ग्रह है वो बैठे हुए हैं 8वें भाव में।
तो अष्टम शनि जो है बहुत खराब है। जहाँ बृहस्पति देवता बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे थे, वहीं शनि देवता जो है इनको कष्ट में पहुँचा रहे हैं। 1 साल हुआ है, अभी 1.5 साल जो है शनि का ये ढैया यहाँ का है। अष्टम में शनि जो है ढैया है, तो पेट दर्द हो सकता है जो खतरनाक भी हो सकता है। धन की कमी हो जाएगी। रिश्तेदारी परिवार में निकट संबंधियों की मृत्यु होने का योग बनता है। पिता के आयु खतरा है क्योंकि अष्टम में शनि है और 9वां भाव पिता का है। 12वें भाव में पिता की मृत्यु भी हो सकती है। यहाँ से शनि की दृष्टि दशम, दूसरा और पंचम भाव पे रहेगा तो पिता को कष्ट, कार्य में हानि, कार्यस्थल पर परेशानी, धन की कमी और पुत्र और संतान को परेशानी होने की संभावना अधिक है। पुराना रोग जो है उत्पन्न हो जाएगा। अष्टम भाव में पुराना गुप्त रोग जो है, अज्ञात रोग जो है वो उत्पन्न हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। लंबी अवधि वाली बीमारी जैसे गठिया, शुगर आदि है, ये उत्पन्न हो सकता है। आँख में परेशानी होगी, आँख का रोग उत्पन्न होगा। दूर देश की यात्रा होगी और वहाँ ज़्यादा कष्ट का सामना करना पड़ेगा। गरीबी बढ़ेगी, धन कमी होगी। दूसरे भाव में दृष्टि होगी शनि की तो धन बैंक बैलेंस कम होगा। छोटे लेवल पे काम करना पड़ सकता है, यानी आप 100 रुपये कमाते हैं तो आपको 50 रुपये में ही काम करना पड़ेगा। खराब औरत और नीच प्रकृति के औरतों के साथ साथ संभावना बढ़ेगा, संबंध बनेगा जिससे हानि होने की संभावना है। कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। मानसिक पीड़ा चरम पे रहेगा। चारों तरफ दुख ही दुख दिखाई देगा। संतान आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। अब इसके जो है उपाय क्या किया जाए, तो पहला उपाय जो है ये है कि शनिवार के शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाएं। दूसरा उपाय है कि वहाँ पे पेड़ के पास बैठ जाएं और पीपल को दोनों हाथों से स्पर्श करें और महसूस करें उसको। और तीसरा उपाय है कि वहीं पे जहाँ दिया जलाते हैं, जहाँ मंदिर है, वहाँ भीख मांगने वाले रहते हैं, उसे खाने का सामान दें, खाना दें और खाने का सामान दें तो आपके कष्ट में कमी होगा। प्रतिदिन सूर्य भगवान देवता को जल चढ़ाएं और जल में रोड़ी और गुड़ मिलाकर ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र से जल दें, जिससे आपकी राशि स्वामी मजबूत होंगे और शरीर मजबूत होगा और लड़ने का हिम्मत होगा। प्रतिदिन हनुमान जी का दर्शन करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके शनि संबंधी समस्या का बहुत दोष कम हो जाएगा। अब जो है तीसरा ग्रह जो है वो राहु देवता है, वो 7वें भाव में बैठे हुए हैं। तो 7वें भाव में कुंभ राशि स्थित है। तो राहु जो है यहाँ पे कष्ट पहुँचा रहे हैं। पद हानि, सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होगा। जातक का रिपुटेशन कम होगा। आपके दुश्मन ज़्यादा बढ़ेंगे। दुश्मनों में जो है जिरह करने, तर्क करने की शक्ति अधिक होगी, ज़्यादा बात करेंगे आपसे। आप में भी तर्क शक्ति बढ़ेगा, जिरह करने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे दुश्मन उत्पन्न होंगे, नए नए दुश्मन उत्पन्न होंगे। जातक को कठिन परीक्षा और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मित्र और रिश्तेदार उसका साथ छोड़ देंगे। पत्नी का स्वभाव से भी परेशानी होगा। जातक को दूसरी बुरी औरतों के चक्कर में फंस सकते हैं जातक, इस पर ध्यान रखें। स्वास्थ्य में परेशानी होगी। अपने शहर से बाहर जाना पड़ सकता है।
बाहर भी परेशानी होगी। पत्नी से झगड़ा होगा तो उस पर कंट्रोल रखें, और दूसरी महिलाओं से भी झगड़ा हो सकता है, उससे दूर रहें। उपाय क्या करें? तो दुर्गा कवच का पाठ प्रतिदिन करें। दुर्गा कवच दुर्गा सप्तशती नामक ग्रंथ में मिलेगा, जो गीता प्रेस गोरखपुर से छपता है। अब जो है केतु देवता लग्न में है, 7वें में राहु है, तो उनके सामने लग्न में केतु रहेंगे राशि में। तो राशि में होने से जातक का धार्मिक रुचि बढ़ेगा, अध्यात्म और धार्मिक क्रिया ज़्यादा करेंगे, मानसिक एवं शारीरिक चिंता बढ़ेगी, शरीर में स्मॉल पॉक्स और एलर्जी आदि होने की संभावना होगी। जातक को अपने भाई बहनों प्रारंभ होगा। भाई बहनों को भी शारीरिक रोग उत्पन्न हो सकता है। उपाय में क्या करें? केतु देवता का मंत्र जाप रोज करें, ओम केम केतवे नमः, और सफ़ेद कुत्ता को पाल लें। इससे आपकी केतु संबंधित समस्या का परेशानी होगी। ये है 2026 का 4 ग्रहों का विशेष फल। अतः ये चारों उपाय एक साथ करें। जो उपाय बताया गया उसको करने से आपकी समस्या कम होगी और नव वर्ष आपको शुभ हो। नमस्कार।